जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया से ही चूड़ियाँ खरीदना पसंद करते थे। टूनी चिड़िया, मेरी पत्नी के लिए ये हरी वाली चूड़ियाँ दे दो। अरे मिट्ठू भैया, आपका तो रंग भी हरा है, आप पर हरी चूड़ियाँ नहीं जचेंगी, इसलिए आप ये लाल और पीली वाली चूड़ियाँ खरीद लीजिए। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा हुआ टूनी बहन, तुमने मुझे याद दिला दिया। फिर मिट्ठू तोता चूड़ियाँ खरीदकर वहाँ से चला जाता है। शाम होने तक टूनी चिड़िया की सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं और टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। करवा चौथ का त्योहार भी आने वाला है और हर साल मेरी चूड़ियाँ कम पड़ जाती हैं। क्यों ना मैं इस बार बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ बनाकर रख लूँ। लेकिन मेरी जगह पर चूड़ी कौन बेचेगा। ऐसा सोचते हुए टूनी चिड़िया चूड़ियाँ बनाने लगती हैं और अगली सुबह वो चूड़ियाँ बेचने के लिए चली जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा नजर आता है। टूनी चिड़िया, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं जल्द ही कोई न कोई काम ढूंढ लूंगा। नहीं नहीं कालू भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस यही पूछ रही थी कि आपके पास कोई काम धंधा है या नहीं। नहीं नहीं टूनी बहन, अभी मेरे पास कोई भी काम नहीं है। अगर आपके पास काम हो तो मुझे दिलवा दो। कालू भैया, करवा चौथ का त्योहार आ रहा है और हर साल मेरी चूड़ियाँ कम पड़ जाती हैं, इसलिए मैं बहुत सारी चूड़ियाँ बनाऊंगी और आप जंगल में ले जाकर बेचिएगा। ठीक है टूनी बहन, मैं जंगल में चूड़ियाँ बेचने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन मैं एक दिन के 500 रुपये लूंगा। कालू भैया, आप कल से मेरे घर आ जाना। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर आ जाता है। टूनी चिड़िया उसे चूड़ियाँ देती है बेचने के लिए। टूनी बहन, आप आराम से चूड़ियाँ बनाओ, मैं जंगल में जाकर अभी चूड़ियाँ बेच कर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और खूब मन लगाकर वो चूड़ियाँ बेचता है। चूड़ियाँ ले लो, नए नए रंग बिरंग की चूड़ियाँ ले लो, चूड़ी वाला, नए नए रंग बिरंग की चूड़ियाँ ले लो। अरे कालू, तुमने कब से चूड़ियाँ बेचना शुरू कर दिया। अरे नहीं नहीं कबूतरी बहन, ये चूड़ियाँ तो टूनी चिड़िया की हैं, मैं इन्हें बेचने आया हूँ। हाँ हाँ, तभी मैं कहूँ कि टूनी चिड़िया चूड़ियाँ बेचने क्यों नहीं आई। फिर लूसी कबूतरी लाल रंग की चूड़ियाँ खरीद लेती है और कालू कौवा दूसरे जंगल चूड़ियाँ बेचने के लिए चला जाता है। शाम तक उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं और टूनी चिड़िया के घर चला जाता है। अरे वाह कालू भैया, आपने तो पहले दिन सारी चूड़ियाँ बेच दी। ये लो आपके 500 रुपये। ठीक है टूनी बहन, अब मैं अपने घर चलता हूँ, कल सुबह फिर आ जाऊँगा। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी गौरी को वो 500 रुपये देता है। अरे कालू जी, ये आपको 500 रुपये कहाँ से मिले। फिर कालू कौवा गौरी कौवी को सारी बात बताता है। गौरी जी, टूनी चिड़िया ने मुझे काम पर रख लिया है और वो मुझे हर दिन के 500 रुपये देगी। क्या कहा कालू जी, आप टूनी चिड़िया के यहाँ काम कर रहे हो, उसकी चूड़ियाँ बेच रहे हो। मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपकी बहुत अच्छी कमाई होगी। फिर गौरी कौवी कालू कौवे को अपना आइडिया बताती है। अगले दिन कालू कौवा ठीक वैसा ही करता है जैसा गौरी कौवी ने कहा था। वो चूड़ियों का टोकरा एक खाली जगह पर लेकर बैठ जाता है और उसकी चूड़ियाँ नहीं बिकती हैं। अब आएगा टूनी चिड़िया को मजा, जब उसे पता चलेगा कि उसकी एक भी चूड़ियाँ नहीं बिकी। फिर कालू कौवा उस सुनसान जगह पर पूरा दिन बिता देता है। शाम होते ही वो टूनी चिड़िया के पास जाता है। क्या बात है कालू भैया, आज आपने एक भी चूड़ियाँ नहीं बेची। ऐसा क्या हुआ कि आज मेरी एक भी चूड़ियाँ नहीं बिकी। टूनी बहन, हमारे जंगल में और भी चूड़ियाँ बेचने वाले पक्षी आ गए हैं और वो बहुत ही कम दाम में चूड़ियाँ बेच रहे हैं, इसलिए किसी ने भी मुझसे चूड़ियाँ नहीं खरीदी। फिर टूनी चिड़िया दुखी मन से कालू कौवे से कहती है, कोई बात नहीं कालू भैया, कल से आप और पक्षियों के रेट से ही चूड़ी बेचना। कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अरे वाह, गौरी का आइडिया तो काम कर गया। कल से मेरी बहुत अच्छी कमाई होगी, कल तो मेरे बल्ले ही बल्ले होगी।
अगले दिन कालू कौवा चूड़ियाँ बेचने के लिए जाता है। उसे देखकर कुछ पक्षी उसे घेर लेते हैं। अरे कालू, मुझे ये बैगनी कलर की चूड़ियाँ दे दो, मैं कल से ही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं कालू भैया, पहले मुझे चूड़ियाँ दे दो, अभी मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना है। इस तरह दोनों पक्षियों में बहस होने लगती है। कालू कौवा मन ही मन सोचता है, अगर मैं इन चूड़ियों के दाम बढ़ा दूं तो भी बहुत आराम से चूड़ियां ये बिक जाएंगी। ठीक है, मैं आप सबको चूड़ियां देता हूँ, लेकिन एक बात बता देता हूँ, पहले से चूड़ियों के दाम बढ़ गए हैं। जिन्हें भी लेना है वो बता दो, मैं जल्दी से पैक कर देता हूँ। ठीक है कालू भैया, मुझे 2 दर्जन चूड़ियाँ दे दो और ये लो आपके पैसे। इस तरह कालू कौवा सारी चूड़ियाँ बेच देता है और टूनी चिड़िया के घर जाता है और उसे 3-5-5 के नोट पकड़ाता है। टूनी बहन, आज तो सारी चूड़ियां बिक गईं। ये लो अपने पैसे और मुझे मेरे भी पैसे दे दो, मुझे घर जाना है। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को 500 के नोट देती है और कालू कौवा अपने घर जाकर गौरी कौवी को 4-500 के नोट देता है। गौरी जी, आपका आइडिया काम कर गया। आज हमें 1500 की बचत हुई है और उस टूनी चिड़िया को पता भी नहीं चला। मैंने बहुत अच्छे दामों में और ऊंचे दामों में चूड़ियां बेची हैं। हाँ कालू जी, लगता है इस करवा चौथ पर हमारी भी कमाई बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर कालू कौवा रोज ही ऐसे करने लगा और टूनी चिड़िया की चूड़ियाँ महंगे दामों में बेचने लगा और टूनी चिड़िया भी और ज़्यादा चूड़ियाँ बनाती रही। अरे, चूड़ी बनाने का सामान तो खत्म हो गया, लगता है मुझे सामान लेने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। फिर टूनी चिड़िया बाजार जाने लगती है और कालू कौवे को महंगे दामों में चूड़ियाँ बेचते देख वो हैरान रह जाती है। अरे, ये कालू भैया तो और भी महंगे दामों में चूड़ियाँ बेच रहे हैं और मुझसे झूठ कह रहे हैं कि जंगल में और भी पक्षी चूड़ियाँ बेचने के लिए आ गए हैं। फिर टूनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से अपने घर चली जाती है और शाम को कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत सारी चूड़ियाँ बना ली हैं। अब आपको कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपनी चूड़ियाँ बेच लूँगी। लगता है टूनी चिड़िया को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए मुझे काम से निकाल रही है। कितना अच्छा काम था ये। फिर कालू कौवा उदास मन से अपने घर चला जाता है और गौरी कौवी को सारी बात बताता है। कालू जी, हो न हो उस टूनी चिड़िया को आप पर शक हो गया था, नहीं तो इतनी जल्दी चूड़ियाँ वो कैसे इतनी सारी बना लेगी। हाँ गौरी जी, आप सही कह रही हो। उस टूनी चिड़िया ने मुझे काम से निकालकर ठीक नहीं किया। मैं उससे बदला जरूर लूंगा। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर जाता है और उसकी सारी चूड़ियाँ चुरा लेता है और अपने घर में लाकर छुपा देता है और सुबह हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसी दुष्ट ने मेरी सारी चूड़ियाँ चुरा ली। धीरज रखो टूनी बहन, उस दुष्ट ने आपकी चूड़ियाँ चुराई हैं। चूड़ी बेचने की कला नहीं चुराई है। कुछ दिन तो वो बैठकर खा लेगा, उसके बाद तो वो भूखा ही मरेगा। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया की चूड़ियाँ लेकर दूसरे जंगल चला जाता है बेचने के लिए और उसकी चूड़ियाँ बहुत अच्छे दामों में बिक रही थी। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज मेरी बहुत अच्छी कमाई हुई है और ये कमाई मेरे अकेले की है। मुझे उस टूनी चिड़िया को नहीं देना पड़ेगा। गौरी कौवी देखेगी तो बहुत खुश होगी। कालू कौवा खुश होकर नाचते हुए जा रहा था, तभी उसकी टक्कर एक सूखे पेड़ से हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। कालू कौवे का एक पंख घायल हो जाता है, वो काम नहीं करता है। कालू जी, आपको इतना बड़ा पेड़ नहीं दिखाई दिया? अगर देखकर उड़ते तो सही सलामत घर पहुंच जाते और आपका पंख सही सलामत रहता। क्या कहा गौरी? मेरा पंख टूट गया? क्या मैं अब कभी नहीं उड़ पाऊंगा? हाँ कालू जी, अब आप कभी नहीं उड़ सकते हैं। और वो पैसे कहाँ गए जो चूड़ियाँ आपने बेची थी? लगता है गौरी जी, जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ वो पैसे वहीं पर गिर गए। अब तक तो उन्हें कोई लेकर भी चला गया होगा। मुझे तो लगता है कालू जी, आपको उस चिड़िया का श्राप लगा है, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है।
हाँ गौरी जी, लगता है मैंने टूनी चिड़िया की चूड़ियाँ चुराई, इसलिए मुझे उसकी सजा मिली है। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने किए पर पछता रहे थे। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया उस सूखे पेड़ की तरफ से गुजरती है। तभी उसे पैसों की पोटली दिखाई देती है और वो खुशी खुशी से वो पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। एक पेड़ पर टूनी चिड़िया रहती थी। उसी पेड़ के सामने एक कालू कौवे का घोंसला था। वो एक नंबर का आलसी था। वो कोई भी काम नहीं करता था, सिर्फ दिन भर सोता था और किसी से मांग कर खा लेता था। दूसरी तरफ वो टूनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। उसके अंडों से बच्चे बाहर आने वाले थे। वो अपने बच्चों के लिए दाना जमा कर रही थी। एक दिन वो बैठकर सोचती है, अरे मेरा घोंसला तो बहुत कमज़ोर है। मुझे अपना घोंसला पक्का करना पड़ेगा, नहीं तो बरसात के दिन में मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। बरसात का भी मौसम शुरू ही होने वाला है। टूनी चिड़िया अपना घर बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है और कुछ ही दिन में वो अपना पक्का घर बना लेती है। अब मैंने अपना पक्का घर बना लिया है। अब मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। दूसरी तरफ वो कामचोर कालू कौवा, जो कोई भी काम नहीं करता था, बस दिन भर अपने घोंसले में सोया रहता था। एक दिन टूनी चिड़िया उसके पास आती है और कहती है, अरे कालू भैया, अब ऐसी भी क्या सुस्ती, तुम भी जरा थोड़ा काम कर लो। बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। अपना पक्का घर बना लो। मैंने तो अपना पक्का घर बना लिया है। अगर तुम पक्का घर नहीं बनाओगे तो कहाँ रहोगे बरसात के दिनों में। अरे टूनी चिड़िया, तुमने अपना घर बना लिया तो मुझे भी सिखा रही हो? तुम अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ। जब बरसात का मौसम आएगा तो मैं अपना देख लूंगा। और तुम अब यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो। कालू कौवे की बात सुनकर टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। मैंने तो कालू भैया के अच्छाई के लिए ही कहा था, लेकिन कालू भैया तो मुझ पे ही गुस्सा हो गए। ऐसे ही दिन बीतते रहे। चिड़िया के 2 प्यारे प्यारे बच्चे आ गए अंडे से और चिड़िया बहुत खुश थी। अब बारिश शुरू ही होने वाली है मेरे बच्चों, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है। बहुत ही तेज आंधी तूफान आ जाता है, लेकिन चिड़िया का घर बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित था और मजबूत था। उसके घर में एक भी बूंद पानी नहीं आ रहा था। चिड़िया सुकून से उस घर में अपने बच्चों के साथ रह रही थी। दूसरी तरफ कालू कौवा बारिश में भीग रहा था और ठंड से कांप रहा था। अरे ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है और मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे चिड़िया बहन का घर तो पक्का है, मैं जाता हूँ, कुछ दिन वहीं रहता हूँ। कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर जाता है और कहता है, अरे चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। फिर चिड़िया जल्दी से कालू कौवे को अपने घर में बुला लेती है। कालू भैया, जब तक बरसात नहीं रुकती है तब तक आप मेरे घर पे रह सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर आपका पक्का घर बना देंगे। कालू कौवा टूनी चिड़िया का घर देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे वाह, टूनी बहन ने तो कितना मजबूत और अच्छा घर बनाया है। इसमें एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है बरसात का। फिर कालू कौवा सो जाता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मौसम सुहाना हो जाता है। टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन बरसात रुक गई है। चलिए चलकर हम आपका पक्का घर बना देते हैं। कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा कामचोर था। टूनी चिड़िया की बात सुनकर वो परेशान हो जाता है। इतनी जल्दी बारिश रुक गई। चिड़िया के घर में कितना सुकून और कितना मजा आ रहा है, लेकिन ये चिड़िया तो मुझे अपना घोंसला बनाने को कह रही है। कालू कौवा बहाना बनाते हुए कहता है, अरे चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे बुखार हो गया है और मेरा सर भी बहुत तेज दर्द कर रहा है। मैं आज घोंसला नहीं बना सकता हूँ। अरे कालू भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपकी तबीयत खराब है। चलिए, आपका घोंसला कभी और बन जाएगा। ये चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, मैंने कितनी आसानी से इसे पागल बना दिया। अगले दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कहती है, अरे कालू भैया, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रही हूँ, आप मेरे बच्चों का थोड़ा ध्यान रखिएगा।
अरे कोई बात नहीं टूनी चिड़िया, तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा। फिर टूनी चिड़िया चली जाती है और कालू कौवा सो जाता है। टूनी चिड़िया के बच्चे मज़े से खेल रहे थे और आवाज़ कर रहे थे। टूनी चिड़िया के बच्चों की आवाज़ की वजह से कालू कौवे की नींद खराब हो रही थी। कालू कौवा कहता है, अरे तुम सब शोर करना बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, वरना मैं तुम लोगों को चील बहन के हवाले कर दूंगा। रात को जब टूनी चिड़िया कालू कौवे के घोंसले के लिए तिनका लेकर आती है तो देखती है कालू कौवा उसके घर का सारा दाना खा गया है। लेकिन टूनी चिड़िया उसे कुछ नहीं कहती है और चुपचाप भूखी ही सो जाती है। अगले दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे का घोंसला तैयार कर देती है और कालू कौवे के पास जाकर कहती है, कालू भैया जरा मेरे साथ चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को उसके घोंसले के पास लाती है। कालू भैया मैंने आपका घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप इसमें आराम से रह सकते हो। टूनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है, ये चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकली, अब मैं इस घोंसले में कैसे रहूंगा। मुझे तो चिड़िया के आरामदायक घर में आदत पड़ गई है। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और कालू कौवे को अपने घोंसले में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। इसलिए वो फिर टूनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, चिड़िया बहन, मेरे घोंसले में सांप आ गया है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। टूनी चिड़िया कालू कौवे के काम चोरी को समझ जाती है कि कालू कौवा झूठ बोल रहा है। इसे मेरे घर में बिना काम किए खाने और सोने की आदत पड़ गई है। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को सबक सिखाने का फैसला लेती है। अगले दिन फिर कालू कौवा झूठा बहाना लेकर टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी चिड़िया उसे जवाब देती है, कालू भैया मेरे बच्चे बीमार हैं और वो सो रहे हैं, बिस्तर भी खाली नहीं है और वो लोग आपकी आवाज़ से परेशान हो जाएंगे, आप कहीं और देख लीजिए। टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, अरे इस चिड़िया को क्या हो गया, ये मुझे अपने घर क्यों नहीं आने दे रही है। मुझे बहुत भूख भी लगी है, मैं क्या करूं। कालू कौवा बहुत भूखा था लेकिन उसे दाना ढूंढने में बहुत सुस्ती हो रही थी। अगले दिन वो फिर टूनी चिड़िया के पास जाता है, लेकिन टूनी चिड़िया कोई न कोई बहाना बनाकर उसे अपने यहाँ से भेज देती थी। कालू कौवा भूख से बहुत तड़प रहा था, इसलिए वो अब खुद दाना ढूंढने लगा। ये सब देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में कालू कौवा टूनी चिड़िया की तरह मजबूत घर बना लेता है और खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, खुद से मेहनत करके अपना जीवन बिताना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।